रागादिरोगान् सततान् शक्तान् शेषकाय प्रसतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतीतान् जगान् यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै। देवादिदेव श्री 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। मूलनायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। पूर्णायु के महावैद्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। मुनिषी अक्षय सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय एवं आप सभी को मेरा सादर जय। पुण्य से जो मिली आयु, पुण्य से जो मिली कली खिली पल्लवित होती रहे। पूर्ण संरक्षण प्राप्त हो, पूर्ण संरक्षण प्राप्त हो जब साथ आप जैसे आप्त हो, जब साथ आप जैसे आप्त हो। आगम आयुर्वेद का प्राचीन संगम, पूर्ण आयु गुरु शिष्य का दृश्य विहंगम। अहिंसक चिकित्सा है सुखकारी, साक्षात धन्वंतरी गुरुदेव अवतारी। जीव दया का रूप है पूर्णायु, भारत का इतिहास है पूर्णायु। स्वस्थ वृद्ध मान है पूर्णायु, सुरक्षित भविष्य है पूर्णायु। पूर्ण विद्या है पूर्णायु, तो गुरु प्रसाद है पूर्णायु। अक्षय छत है पूर्णायु, नेमी कृपा है पूर्णायु। शैल आवरण है पूर्णायु, अचल छाया है पूर्णायु, तो उपशम जैसी शांति है पूर्णायु। पूर्ण तत्व को पूर्ण करती है, ये पूर्ण है पूर्णायु। पूर्ण हो हर भावना आपकी, पूर्ण हो शक्ति कर्तव्य पथ प्रमाण की। पूर्ण सांस पूर्णायु को समर्पित हो, पूर्णायु ही हमारी सांस में चर्चित हो, पूर्णायु ही हमारे सांस में चर्चित हो। आयुर्वेद की शान पूर्णायु जो गुरुदेव का एक सपना है और 2019 में इस पूर्णायु की स्थापना हुई है। उसी आयुर्वेद का उद्देश्य है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के विकार को शमन करना। आयुर्वेद यह आज के युग का नहीं, वर्षों पुराना पैथी है। आज की एलोपैथी भले ही प्रचलित है, पर लेकिन सही मायने में यह भी आयुर्वेद का ही उद्गम है। हम पूर्ण पद के गामी है, राष्ट्रहित अभिरामी है। उन नींव के पत्थर है हम, उस तूफा के आंधी है हम, जो लौटा न सकी कोई तस्तिमा, उस आयुर्वेद के पैगामी है हम, उस आयुर्वेद के पैगामी है हम। आज जब मैं बीएमएस में आने के बाद आयुर्वेद के ग्रंथों का अध्ययन कर रही हूँ, तब पता चलता है कि महान है वो आचार्य जिन्होंने पूर्व शास्त्रों की रचना की। फादर ऑफ मेडिसिन चरकाचार्य, फादर ऑफ सर्जरी आचार्य सुश्रुत जैसे महान आचार्य भारत देश में जन्मे। आधुनिक युग सिर्फ मॉडर्न साइंस के पीछे भागता है, लेकिन उसके पीछे की परिकल्पना, उसके छुपे रहस्य हमें अवगत नहीं है। पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान विद्यापीठ इसी भारतीय संस्कृति को वापस लौटाने में कार्यरत है और यही गुरुजी का एक सपना है। आयुर्वेद ने हमें क्या कुछ नहीं सिखाया, हमारी दिनचर्या, हमारी ऋतुचर्या, हमारा आहार विहार, इन सभी का वर्णन आयुर्वेद शास्त्रों में दिया है। और गत 2 दिनों से हम सभी महान वैद्य आयुर्वेदाचार्यों द्वारा हम सभी ने इसे जाना है। इसी आयुर्वेद संहिता में हमारे स्वास्थ्य के साथ चिकित्सक के भी गुणों का वर्णन किया है। और कहा गया है दक्ष तीर्थ शास्त्रों दृष्ट कर्मा सूचे विषय, अर्थात चिकित्सक वही है जो दक्ष हो, शास्त्र को अनेक बार पढ़ चुका हो, सूची अच्छा अर्थात पवित्र हो। इन सभी गुणों से युक्त चिकित्सक ही रोगी की विषमता को साम्यता में लाता है। इन्हीं गुणों को लेकर हम भावी वैद्य गुरुजी की छत्र छाया में पूर्णायु में पल्लवित हो रहे हैं। गुरुदेव की स्मृति पटल पर वह भारत विद्यमान है जो कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था। जैन दर्शन में भी आयुर्वेद का वर्णन कल्याणकारक जैसे ग्रंथों में इन्हीं पद्धति का वर्णन है। मैं तो कहती हूँ कि जैन सिद्धांत तो पूर्णतः आयुर्वेद के सिद्धांत पर ही आधारित है। इन सभी आयुर्वेद ग्रंथों को पढ़कर ऐसी साम्यता, सात्विकता आती है जो जीवन उपयोगी है। आयुर्वेद के 3 उपस्तंभ बताए गए हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। जैसे कि आप जानते हैं कि गुरुजी जी हमेशा कहते हैं कि अपने आहार को ही औषधि बनाओ, यही आयुर्वेद का भी मूल सिद्धांत है। और हमारा ब्रह्मचर्य भी ऐसा होना चाहिए जो बिना किसी दोष को लगे क्रियावान हो।
हमारी आयु पूर्ण होकर हम समाधि मरण को प्राप्त हो, यही लक्ष्य हर एक इंसान का होना चाहिए। और इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए गुरुजी ने पूर्ण आयु का सपना देखा था, जिसका नाम भी गुरुजी ने पूर्ण आयु अर्थात पूर्ण आयु ऐसे रखा था। ऐसा कितना कुछ हमारे शास्त्रों में लिखा है, पर कभी हमने इसे जानना नहीं चाहा। इन्हीं सभी उद्देश्यों को लेकर गुरुजी ने संरक्षण के साथ बालिका महाविद्यालय की नींव रखी और हमारा अब यही सपना है कि उनकी भावनाओं को हम पूर्ण कर सके और आप जैसे सभी की आयु अब पूर्ण कर सभी का समाधि मरण कर पाए। इसी भावना के साथ सभी महाराज जी के चरणों में विवाह